अभी कुछ टाइम पहले मैं अपना आईफोन 13 प्रो मैक्स सेल करने गया था। एक बंदे से बात हुई थी, ओलेक्स के थ्रू डीलिंग हुई थी एंड मैंने उसे परचेज करा था जुलाई 2022 में। मतलब कि अभी के टाइम पे जब मैंने उसको बेचा उसको लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो चुका था। वो एक इंटरनेशनल आईफोन था, जापान यूनिट। अब मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग देख सकते हो। अब सीन क्या हुआ, उस बंदे ने जब फोन की बैटरी हेल्थ देखी 96% थी। बंदा कहने लगा कि ये क्या, मतलब कि बैटरी हेल्थ इतनी कैसे है। मुझे डाउट हुआ यार, मतलब कि ये बंदा कहीं ना कहीं पूछ रहा है बैटरी हेल्थ इतनी ड्रॉप कैसे हो गई, 96 हो गई है। मैंने कहा ऑब्वियसली यार फोन 1.5 साल इस्तेमाल हुआ है तो बैटरी हेल्थ तो ड्रॉप होगी, 4% काफी कम है। कहता वही तो बात है, मतलब कि बैटरी हेल्थ इतनी ज्यादा कैसे है, 96 कैसे 1.5 साल में। अब इस पे आई सेड यहाँ पे फोन काफी कम इस्तेमाल हुआ इस वजह से ऐसा है। फिर वो कहता कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब कि वही आप सोच रहे हो ना कि बैटरी हेल्थ बूस्ट तो नहीं हुई है। मेरी तरफ बंदा ऐसे देखने लगा, इसको इस चीज के बारे में पता है। तो वही फिर हमारे इस चीज पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, मतलब कि बैटरी हेल्थ किस तरीके से बूस्ट करी जा रही है। अब यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट ये है दैट यहाँ पे ज्यादातर लोगों को ये चीज पता चल चुकी है दैट आईफोन्स में जो बैटरी हेल्थ है बूस्ट करी जा रही है सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसी के साथ और भी काफी सारे स्कैम्स यहाँ पे चल रहे हैं। अगर आप स्पेशली सेकंड या फिर यूज्ड आईफोन परचेज करने का प्लान कर रहे हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अब यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट है दैट आपको आईफोन्स को चेक करना आना चाहिए। मतलब कि आप कहीं से भी बाय कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे फोन को चेक करना आता है देन आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता है ना। आप यहाँ पे हमेशा ही एक सही डिवाइस को परचेज करेंगे, बेसिकली आपको कोई काट नहीं सकता है। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले फ्रॉड की, जो कि आई थिंक काफी टाइम से चला आ रहा है। आई थिंक ज्यादातर लोग आज की डेट में इस चीज से अवेयर हैं, दैट इज आईफोन्स को सस्ते में परचेज करना। तो आईफोन 15 20,000 का, 15 प्रो 30,000 का, 40,000 का, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, टोटली फ्रॉड होते हैं। अच्छा, ओएलएक्स एंड इंस्टाग्राम पे एक और फ्रॉड चलता है, मतलब कि यहाँ पे एडवांस पेमेंट वाला, ये भी काफी टाइम से चला आ रहा है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। स्टिल यहाँ पे आज की डेट में लोग इसका काफी ज्यादा शिकार हो जाते हैं। मुझे कमेंट्स आते हैं अब 70-80 हजार रुपए का आईफोन 30-40 हजार रुपए में देने का वादा करके 2-3 हजार रुपए एडवांस पेमेंट मांगते हैं, फिर वहाँ पे टोटली फरार हो जाते हैं। कंप्लीटली स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। अच्छा, वैसे मैं पहले सोच रहा था दैट यहाँ पे एक वीडियो बनाता हूँ। अभी के टाइम पे जो स्कैम्स चल रहे हैं, मतलब कि डिस्प्ले, बैटरी का, इसी के साथ यहाँ पे जो एडवांस पेमेंट वाला स्कैम चल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बट मैंने सोचा यहाँ पे अगर आप किसी दुकान पे कोई आईफोन खरीदने जाते हो या फिर अगर आप ओलेक्स से परचेज करते हो एंड अगर आपको वो पर्सन यहाँ पे सच नहीं बता रहा है, मतलब कि फोन में एक्चुअल में क्या कमी है, क्यों सेल कर रहा है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है दुकान पे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि बताते नहीं हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं। एंड मैं यहाँ पे केवल हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मनगढ़ंत मेरे साथ एक्चुअल में ऐसा बहुत बारी हुआ है। मतलब कि मैं दुकान पे गया हूँ, यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं बताते नहीं है फोन में क्या कमी है, खुद ही चेक करना पड़ता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी दुकान वाले ऐसा करते हैं, बट मेरे साथ काफी बार ऐसे केसेस हुए हैं। तो मैं वही कह रहा था कि अगर आपको सामने वाला पर्सन बताता नहीं है फोन में क्या इशू है, क्या कमी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं फ्रॉड की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि आपको वो बंदा बता नहीं रहा है फोन में क्या इशू है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा यहाँ पे क्विकली बात कर लेंगे फोन को कैसे चेक करते हैं, थोड़ा बहुत वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल कंडीशन की। उसको चेक करना यहाँ पे काफी ज्यादा सिंपल होता है, कोई भी ज्यादा इशू होता नहीं है। मतलब कि आपको बेसिकली यहाँ पे किसी भी डिवाइस की, किसी भी आईफोन की यहाँ पे फिजिकल कंडीशन देखनी है। यहाँ पे जो मेन पॉइंट आता है दैट इज यहाँ पे जो फोन खुला हुआ तो नहीं है। अगर खुला हुआ है, अगर वो बंदा बता रहा है ऐसा है, तो फिर कोई इशू नहीं है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादातर लोग बताते नहीं कि फोन खुला हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे रीसेल वैल्यू में फर्क आएगा। तो ये चीज आपको खुद ही चेक करनी है, खुद ही देखनी है। तो इसे चेक करने का यहाँ पे सिंपल सा तरीका, आपको यहाँ पे सिंपली फोन को कुछ इस तरीके से प्रेस करके देखना है। मतलब कि यहाँ पे फ्रेम है फोन का, यहाँ पे जो डिस्प्ले है या फिर बैक ग्लास है, उसमें कोई गैप तो नहीं है। आपको यहाँ पे फोन के चारों तरफ इस तरीके से इस चीज को प्रेस करके देखना है। अब सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अगर ये प्रेस नहीं हो रहा है, फिर गैप नहीं है, फोन खुला हुआ नहीं है, या फिर इनफैक्ट अगर खुला भी हुआ है तो यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छी जगह से रिपेयरिंग करवाई गई है, तो इस वजह से यहाँ पे फोन में कोई भी लूज फिटिंग वगैरह जैसे इश्यूज नहीं है। अब देखो, फिजिकल कंडीशन में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आती है। मतलब कि यहाँ पे जो चार्जिंग पोर्ट है उसमें डस्ट तो नहीं है, जो स्पीकर फिर माइक्रोफोन ग्रिल है इसमें यहाँ पे डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सिंपली देख के पता कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे जो ईयरपीस है यहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा मोस्टली यहाँ पे जितने भी सेकंड हैंड आईफोन्स वगैरह बिकते हैं उनमें यहाँ पे स्पीकर एंड यहाँ पे जो माइक्रोफोन ग्रिल्स हैं इनमें डस्ट बहुत ज्यादा होता है। वहीं स्पेशली आपको ये चीज दुकान वगैरह पे इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी फोन को यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। बट अगर आप यहाँ पे ओलेक्स से डीलिंग वगैरह करते हो तो इस चीज को जरूर चेक कर लेना। बाकी फ्रंट में डिस्प्ले पे यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर या फिर टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगा हुआ है, उसको हटा के प्रॉपर्ली चेक जरूर करना कि यहाँ पे डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच तो नहीं है। अब कैमरा लेंस यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक कर सकते हो अच्छी लाइट में, या फिर इसके ऊपर टॉर्च मार के, मतलब कि यहाँ पे कोई स्क्रैच या फिर मेजर डेंट वगैरह तो नहीं है। इसी के साथ अंदर यहाँ पे कोई डस्ट या फिर मिट्टी वगैरह एक्यूमुलेट तो नहीं है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, दैट इज ऑथेंटिसिटी। मतलब कि आप जो आईफोन खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, वो नकली आईफोन तो नहीं है, असली है। देखो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अगर कोई नकली आईफोन होगा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा चला के, इस्तेमाल करके। ओवरऑल यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी होगी उस डिवाइस की आपको उससे पता चल जाना चाहिए। बट स्टिल
जो लोग पहली बार खरीद रहे हैं उनको यहाँ पे ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, आपको जाना होगा checkcoverage.apple.com पे एंड वहाँ पे आपको सिंपली उस आईफोन का सीरियल नंबर एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी कि आईफोन कब खरीदा गया था, डेट आ जाएगी एंड वहीं जो आईफोन आप परचेज कर रहे हो उसके साथ बिल अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे डेट को क्रॉस चेक करना है, मतलब कि वेबसाइट पे जो बिल है सेम डेट होनी चाहिए, मतलब कि जो यहाँ पे मंथ है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल आईफोन्स होते हैं, मतलब कि जिसको हम ग्लोबल आईफोन्स भी बोल देते हैं, जो इंडिया में मिलते हैं, यूएसए, जापान, हांगकांग वेरिएंट्स। अब मेरे साथ यहाँ पे भी एक सीन हो गया, मतलब कि मैंने जो आईफोन 13 प्रो मैक्स को परचेज करा था, आपको मैंने बताया जुलाई 2022 में, तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वारंटी है वो जुलाई से स्टार्ट हो गई थी एंड इसी के साथ यहाँ पे मैंने जिस तरीके से आपको बताया वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, मैंने चेक करा तो यहाँ पे जो परचेज डेट है वो भी जुलाई दिखा रहा था। बट सरप्राइजिंगली अभी जब मैंने इस फोन को सेल करा, उस पर्सन ने भी यहाँ पे चेक करा इस चीज को वेबसाइट पे जाके, तो यहाँ पे जो परचेज डेट है वो बदल गई, मई 2022 हो गई। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, लाइक रियली 2 महीने का फर्क कैसे आ सकता है परचेज डेट में। मेरा वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ खराब हो गया, मैंने कहा जुलाई की डेट है इस फोन की, मैंने जुलाई में खरीदा है, वहाँ पे वो शो कर रहा है मई की। वेल आई थिंक ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल आईफोन्स होते हैं आपको पता ही होगा ये ऑलरेडी ओपनड होते हैं, मतलब कि ये प्रॉपर्ली एप्पल वाली सील नहीं होती जो आपको यहाँ पे मिलती है, ये बेसिकली वाईफाई के थ्रू एक्टिवेट करे जाते हैं। आई थिंक इसी वजह से ऐसा हुआ क्योंकि एक्चुअल में वो फोन मई में खुल गया होगा, मई में एक्टिवेट हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पे रीपैक होके आता है इंडिया में, मतलब काइंड ऑफ एक दोबारा से सील लगाई जाती है। एंड मैंने उसे जुलाई में खरीदा था तो वहाँ पे जुलाई की डेट दिखा रहा था, पर बाद में वो अपडेट हुआ, मई हो गया। एनीवेज यहाँ पे इस चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें डिस्प्ले को चेक करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली यही चेक करना है कि डिस्प्ले फेक तो नहीं है, ओरिजिनल है या फिर नहीं। सो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आती है, मतलब कि डिस्प्ले में ट्रू टोन काम करना चाहिए, डिस्प्ले ब्राइट इनफ होना चाहिए एंड इसी के साथ यहाँ पे जो डिस्प्ले के कलर्स हैं, टच रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईफोन्स अवेलेबल होते हैं, उसमें मेंशन होता है कि फेस आईडी नॉट वर्किंग, काफी कम प्राइस पे होते हैं, तो स्पेशली उस केस में यहाँ पे डिस्प्ले का डाउट सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे किसी की असली डिस्प्ले टूट गई है, फोन गिर गया है, तो ज्यादातर केस में यहाँ पे लोग ओरिजिनल डिस्प्ले को नहीं डलवाते हैं, बहुत ज्यादा प्राइस होता है तो फेक डिस्प्ले को डलवा के सेल कर देते हैं। तो इसी केस में यहाँ पे जो डिस्प्ले का डाउट है सबसे ज्यादा बड़ा बन जाता है, तो आपको यहाँ पे स्पेशली चेक करना है जिस फोन में फेस आईडी वर्किंग नहीं है वहाँ पे डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर नहीं। अब देखो डिस्प्ले की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे मेनली 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहली चीज ब्राइटनेस, मतलब कि यहाँ पे जो डुप्लीकेट डिस्प्ले होता है वो कभी भी अच्छी ब्राइटनेस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो आप सिंपली सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए, ब्राइटनेस को कर दीजिए फुल। यहाँ पे आपको देखना है जो यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइट्स हैं काफी अच्छे होने चाहिए, मतलब कि नकली डिस्प्ले में यहाँ पे जो ब्राइट्स हैं दबे दबे से होते हैं, डिस्प्ले इतना ज़्यादा ब्राइट फील नहीं होता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप चेक करिए टच रिस्पॉन्स, मतलब कि डिस्प्ले पे स्क्रॉल करिए एंड डिस्प्ले पे यहाँ पे टच छूटना नहीं चाहिए, मतलब कि कई बार ऐसा होता है टच काफी झटके ले लेके चलता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इशू होता है डिस्प्ले में। टच एकदम ही प्रॉपर्ली स्मूथली काम करना चाहिए एंड आपके फिंगर एंड स्क्रोलिंग में यहाँ पे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, एकदम ही साथ साथ चलना चाहिए। एज यू कैन सी टच रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए आप एक और चीज कर सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट होम स्क्रीन पे कोई भी आइकन ले लीजिए, उसको पूरे डिस्प्ले पे इस तरीके से जल्दी जल्दी मूव करिए, तो यहाँ पे किसी भी तरह का डिले या फिर लैग नहीं होना चाहिए, टच एकदम ही प्रॉपर्ली इंस्टेंटली काम करना चाहिए। एंड वहीं तीसरी चीज है कलर्स, मतलब कि ऑब्वियसली यहाँ पे डुप्लीकेट डिस्प्ले में कलर्स इतने वाइब्रेंट रिच नहीं होते हैं जितने ओरिजिनल में होते हैं। अच्छा जिन आईफोन्स में OLED डिस्प्ले है वहाँ पे आप 2 और चीजों को चेक कर सकते हो। पहली चीज डीप ब्लैक्स, आपको सेटिंग्स में जाकर डार्क मोड कर देना है। यहाँ पे डिस्प्ले पे जो ब्लैक्स हैं ऑब्वियसली यहाँ पे OLED डिस्प्ले जैसी होनी चाहिए, मतलब कि जो यहाँ पे डुप्लीकेट डिस्प्ले होता है उसका वहाँ पे कंट्रास्ट रेशियो ओरिजिनल जैसा तो नहीं होगा, तो वहाँ पे ब्लैक्स इतने डीप नहीं होंगे एंड वहाँ पे काइंड ऑफ आपको एक ग्रेइश लुक मिलेगा। एंड दूसरी चीज है HDR, मतलब कि आपको आईफोन 12 एंड अपर मॉडल्स में HDR वीडियो को शूट करने का ऑप्शन मिलता है, तो बेसिकली आप जब भी HDR वीडियो को शूट करते हो डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, यहाँ पे हाई डायनेमिक रेंज को शो करता है, तो आप जस्ट कुछ सेकंड्स की HDR वीडियो को शूट कर लीजिए, मतलब कि डिस्प्ले की आउटपुट देखने के लिए। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स में इस चीज को बंद करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर यहाँ पे HDR वीडियो शो हो रहा है डिस्प्ले ब्राइट हो गई होगा। अच्छा कैमरा को चेक करने के लिए यहाँ पे बेसिकली 2 मेजर चीजें हैं। पहली चीज ऑटो फोकस, मतलब कि यहाँ पे जो कैमरा है फोकस अच्छी तरीके से करना चाहिए, इन सभी लेंसेज को अच्छी तरीके से चेक कर लेना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो मैं एक बार आईफोन XS Max को देख रहा था एक दुकान पे, तो वहाँ पे प्राइमरी कैमरा अच्छे तरीके से काम कर रहा था, बट जो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है उसमें स्विच करने पे वो फोकस नहीं कर रहा था, एकदम ही ब्लर्ड आ रहा था लगातार ही, इसका मतलब यहाँ पे कैमरा में कोई इशू था। तो मैंने शॉपकीपर को जब यहाँ पे चीज बताई वैसे अनजान बनने की एक्टिंग करने लगा, भाई ये क्या मुझे नहीं पता इस चीज का, भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, परफेक्टली काम कर रहा था। अब एक्टिंग पकड़ना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। खैर एनीवेज आपको यहाँ पे फोटो एंड वीडियो को दोनों को चेक करना है, प्रॉपर्ली फोकस करना चाहिए, ऑटो फोकस अच्छी तरीके से काम करे। एंड इसी के साथ चेक करिए लाइट कंट्रोल, मतलब कि
फोन को अचानक से अंधेरे या फिर लाइट वाली कंडीशन में ले जाके लाइट यहाँ पे एडजस्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली क्विकली एडजस्ट हो जानी चाहिए। एंड मैक्सिमम जूम करके चेक करिए स्टेबलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे कैमरा एकदम ही हिलना नहीं चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे दैट इतनी सारी चीजें चेक करना, तो मैं चीजों को डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता है जो डिवाइस हम खरीदने जा रहे हैं उसमें किस तरह का इशू हो सकता है। क्योंकि मैंने भी नोटिस करा है, मैं जितनी बारी सेकंड हैंड आईफोन्स को खरीदने के लिए गया हूँ, फिर इनफैक्ट कोई भी मोबाइल फोन, वहाँ पे एकदम ही नई नई चीजें निकल कर आती हैं जो कि प्रॉब्लम्स मैंने अब तक नहीं देखी है। तो इसीलिए आई वॉन्ट आप लोग अवेयर रहें। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है वो है बैटरी हेल्थ का। मतलब कि यहाँ पे पहले ऐसा होता था, ओरिजिनल बैटरी की जगह यहाँ पे डुप्लीकेट बैटरी लगा दी जाती थी, मतलब कि सस्ते में 1000-1500 रुपए की। सो बैटरी हेल्थ बढ़ी हुई दिखती थी, बट वो ओरिजिनल बैटरी नहीं होती थी। अब ताकि बैटरी हेल्थ बढ़ी हुई दिखी इसलिए लोग ऐसा करते थे, क्योंकि ओरिजिनल बैटरी तो 5-6 हज़ार रुपए की आती है, 1000-1500 रुपए में बैटरी हेल्थ बढ़ी हुई दिख रही है, क्या इशू है। अब जो ये वाली चीज थी वो तब भी ठीक थी, बट अब जो स्कैम चल रहा है वो इससे भी बहुत ज्यादा गंदा है, बुरा है। वो है बैटरी हेल्थ को बूस्ट करना, मतलब कि आईफोन की बैटरी हेल्थ को बूस्ट करा जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। हमें नहीं पता किसी भी आईफोन की बैटरी हेल्थ 78% है, 80-85 है, उसको यहाँ पे ज्यादा कर दिया जाता है 100 या फिर 95 प्लस, ताकि हमें लगे कि हाँ आईफोन की बैटरी हेल्थ ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से इस चीज से बचने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहली चीज, आप किसी ऐसी जगह से आईफोन खरीदो ही मत जहाँ पे आपको भरोसा नहीं है। आप पहली बार खरीद रहे हो, आपको डाउट है दैट इतना पुराना फोन है, बैटरी हेल्थ यहाँ पे 100% है, 95 प्लस है, एंड बंदा पूछने पे यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको नहीं बता रहा दैट यहाँ पे बैटरी रिप्लेस है या फिर नहीं है, आपको डाउट हो रहा है, स्टे अवे फ्रॉम दैट। वहीं एज यू नो सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पे पता चल जाता है दैट यहाँ पे जो पार्ट रिप्लेस करा गया है वो ओरिजिनल है फिर नहीं। बट क्या हो अगर यहाँ पे उन्होंने ओरिजिनल बैटरी में ही बैटरी हेल्थ को बूस्ट कर दिया हो, देन यहाँ पे बैटरी चेंज नहीं करी गई है, बैटरी हेल्थ बढ़ा दी गई है उसी बैटरी में ही, एंड बैटरी हेल्थ एक्चुअल में बूस्ट करी गई है या फिर नहीं आपको तुरंत ही पता नहीं चल पाएगा। आपको पता चलेगा इस्तेमाल करने के बाद, मतलब कि बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रॉप होगी, मतलब कि 8-10% ड्रॉप हो जाएगी। वही जो फोन की बैटरी है उसमें एक्चुअल में कितना दम बचा हुआ है, यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ शो कर रही है वो यहाँ पे सच में रियल हो सकती है या फिर नहीं, आप वेरीफाई कर सकते हो। आपको सिंपली जाना होगा कैमरा में, एंड कैमरा में जाने के बाद आपको यहाँ पे 500 से लेके 600 बर्स्ट शॉट्स कैप्चर करने हैं, मतलब कि लगातार फोटोज कैप्चर करने हैं। एंड फोटोज को कैप्चर करने से पहले यहाँ पे आपको फोन की बैटरी देखनी है, मतलब कि कितनी परसेंटेज है, एंड देन फोटोज को कैप्चर करने के बाद आपको नोटिस करना है बैटरी कितनी ड्रॉप हुई है। अभी ज्यादा से ज्यादा 2 से लेके 3% हो सकता है, वो भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। एंड अगर बैटरी की हेल्थ अच्छी है, मतलब कि सही है, कोई इशू नहीं है, उस केस में 1 से लेके 2% तक बैटरी का ड्रॉप होना चाहिए 500 से लेके 600 फोटोज में। एंड अगर बैटरी यहाँ पे ज्यादा ड्रॉप हो रही है 4-5-6%, तो उस डिवाइस को तुरंत ही स्किप कर दीजिए, मत खरीदना, कोई इशू है। भले यहाँ पे बैटरी हेल्थ 100% शो हो रही है, बट एक्चुअल में यहाँ पे बैटरी ड्रेन बहुत ज्यादा हो गया है। तो बैटरी हेल्थ हमें पता ही है कम या फिर ज्यादा हो सकती है, यहाँ पे स्कैम चल रहे हैं। एक्चुअल में बैटरी में कितना दम है इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ फोन की फंक्शनिंग चेक करना भी जरूरी है, मतलब कि यहाँ पे जो स्पीकर्स का आउटपुट है, अब एज आईफोन 7 के बाद आपको यहाँ पे सभी आईफोन्स में स्टेरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे दोनों स्पीकर्स को चेक करिए, कोई फटी हुई आवाज नहीं आनी चाहिए, क्रैकलिंग ना हो। सिम डाल के चेक करिए, कॉलिंग, ईयरपीस, वहाँ पे कोई इशू ना हो, प्रॉपर्ली आवाज आनी चाहिए। चेक करिए माइक की क्वालिटी। अब जो माइक की क्वालिटी है वो यहाँ पे कॉलिंग से भी चेक हो सकती है, मतलब कि आप जिसको कॉल लगाओगे उससे आप पूछ सकते हो यहाँ पे जो माइक की क्वालिटी है मेरी आवाज कैसी आ रही है। तो फिर अगर ऐसा नहीं, आप यहाँ पे सिंपली वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए एंड सुनिए यहाँ पे जो माइक की क्वालिटी है। बाकी इसी के साथ यहाँ पे जो बेसिक स्टफ होता है, मतलब कि फोन की चार्जिंग एंड जो फेस आईडी है वो प्रॉपर्ली काम करनी चाहिए। एंड इसी के साथ जिन आईफोन्स में टच आईडी है उसको भी प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए। अब आपको सेटिंग्स में जाके एक चीज जरूर चेक करनी है कि यहाँ पे कोई भी एप्पल आईडी तो नहीं चल रही है किसी पर्सन की। यहाँ पे जो फोन में फाइंड माई होता है वो भी टर्न ऑफ होना चाहिए। इसी के साथ चेक करिए फोन में वाइब्रेशन प्रॉपर्ली हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मेरे साथ एक बार ऐसा केस हुआ था कि मैं फोन खरीदने के लिए गया था, आईफोन की वाइब्रेशन काम ही नहीं कर रही थी, मतलब कि यहाँ पे हम वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा था। अब जीपीएस या फिर लोकेशन सर्विसेज को चेक करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली जाना है मैप्स पे एंड क्लिक कर दीजिए करंट लोकेशन पे, एंड एक बार में करंट लोकेशन प्रॉपर्ली डिटेक्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली जीपीएस काम कर रहा है। अब देखो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा कि स्कैम से फिर फ्रॉड से बचने के लिए यहाँ पे जो बेसिक तरीके हैं वो यही है कि आप एक्चुअल प्राइस के कंपैरिजन में एकदम ही सस्ते आईफोन्स के चक्कर में ना पड़े, मतलब कि जो आईफोन 50,000 रुपए में मिलता है वो आपको 25-30,000 रुपए में मिल रहा है। 99% केसेस में ऐसी डील्स फ्रॉड ही होती हैं। हाँ, अगर किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है जिसको यहाँ पे मार्केट वैल्यू को नहीं पता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो फोन्स को काफी सस्ते प्राइस में सेल कर देते हैं, पर ऐसा मैंने आपको बताया केवल 100 में से 1% केसेस में ही होता है। एंड इसी के साथ अगर कोई अननोन है, अगर एडवांस पेमेंट मांग रहा है, उससे भी दूर रहिए। वेल, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।